ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बाबा साहब के बारे में मेरे सुपूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया। समय की नज़ाकत को देखते हुए उसमें मैं समय नहीं लूंगा, परंतु ये समरजीत सिंह जी ने सही कहा। आप सोचते हैं एक बार समाज या SC ST के लोग कि बाबा साहब ने हमारे को दिया संविधान, उसमें व्यवस्था जो की, उस व्यवस्था की वजह से आप लोग यहाँ पर पहुंचे, आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बाबा साहब के संविधान की ही देन है। समर सिंह जी तो फिर भी एक ऐसे समाज से थे जो संपन्न था, ठीक था पुराने समय में भी, लेकिन मेरा परिवार और आपके परिवार में कोई फर्क नहीं था। आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, मैं किसान परिवार, जाट परिवार से संबंध रखता हूँ। जाटों में ना आप में हमारे में क्या फर्क था? आपका थोड़ा अलग तरह का काम था, हमारा अलग था। काम तो एक था, मेहनत का काम, उसके सिवाय कुछ नहीं था। सरकारी सेवाओं में जिम्मेदारी का पद और राजनीति में कभी सोचा नहीं होगा, और मैंने नहीं सोचा कभी सपने में भी कि मैं MLA बनूंगा। कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी, लेकिन MLA बन गया। तो ये किसकी देन है? ये संविधान की देन है। संविधान किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो आप अकेले बाबा साहब को धनी नहीं हो, हम भी बाबा साहब के धनी हैं। तो हमें भी दिया बाबा साहब ने, तो हम भी हो गए ना बाबा साहब के। तो कहने का मतलब ये, अगर ये नहीं होता, मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे खुद के खेती की हुई आज से, ये देश आजाद हुआ, पढ़ाई का दौर चला, हमारे को भी स्कूल भेजा, स्कूलें थी नहीं गाँव में, 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, जाकर के हम पढ़े। तो पढ़ने का थोड़ा अवसर मिल गया ये आज़ादी के बाद। पहले तो पढ़ाई तो था ही नहीं कहीं। अवसर मिलने के बाद में मैं वकील बन गया। तो वकील भी बहुत है, वकीलों की कोई कमी नहीं है आज, लेकिन इस राजनीति में आया तो मुझे इस पद की जिम्मेदारी किसने दी? सौंपी जनता ने। अगर मुझे ये जिम्मेदारी नहीं मिलती तो हमारे उनके पास करने के लिए क्या था? कुछ नहीं था। कोर्ट में वकील के नाते वकील की वकालत पैरवी भले करता रहता, वो भी मेहनताना लेता। राजनीति में बिना मेहनताने के काम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी हमारी समरजीत सिंह ने ठीक कहा। आखिर आप लोग हमारे को जनप्रतिनिधि चुनते हो, MLA हो, MP हो, सरपंच हो, कोई भी किसी भी प्रकार के, कुछ उनसे उम्मीद रखते हो, उनमें कुछ विश्वास, उन पर विश्वास होता, तब जाकर के उनको चुनते हो। और विश्वास पर अगर वो खरा उतरते हैं तो उनको फिर से मौका मिलता है, और विश्वास खो देते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता। कई लोग एक बार ही अवसर प्राप्त कर सके, दोबारा अवसर नहीं मिला। और एक बार जब अवसर मिला तो उस अवसर को उन्होंने जनता के लिए उपयोग नहीं किया। अगर उस अवसर का उपयोग जनता के लिए करते, अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, तो शायद दोबारा भी मौका मिल जाता है। ये सोच करके जो कोई भी जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको जनता मौका देगी। अभी आप कह रहे थे छात्रावास की बात, मैं उस समय राजस्व मंत्री था। उस समय ये छात्रावास के लिए जमीन की आवंटन की बात कही, तो जमीन हिमालय में नहीं दी, वो राजस्व मंत्री ने दी। हिमालय तो आज भी ले रहे, आज भी आप मांगो, मैं दे दूंगा, क्या है क्या मेरे पास देने के लिए? मंत्री भी हूँ,
लेकिन फिर भी वो विभाग मेरे पास नहीं। तो जो उसमें तो ताकत थी, कलम थी, वो आप लोगों की दी हुई, और आप लोगों की कलम की वजह से आपका काम हुआ। मेरा उसमें क्या था? मेरा तो उसमें कुछ नहीं था। आप लोगों को ताकत नहीं देते तो ये जमीन कर देता क्या है? आपको लोग नहीं करता, इसलिए इसका श्रेय आप लोगों को, आप लोगों ने वो ताकत उसमें दी। समरजीत सिंह जी इस जमीन के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया। हम जमीन किसको देंगे? उसी को तो दे सकते हैं जो हमसे मांगेगा, जो हमारी ध्यान में लाएगा, उसकी पैरवी भी करेगा। कई चीजें होती है उसमें, खाली मांग आपने अभी कह दिया जमीन मांग ली, मैंने कह दिया ये ले लो ले जाओ, ऐसे होता नहीं। कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है, उसके पीछे लगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती, तब जाके मिलती है। और जितनी भी राजस्व भूमि थी, सरकारी भूमि, उसमें से किसी भी समाज ने, मेघवाल समाज नहीं, कोई समाज, 36 सिखों जिसने भी जमीन मांगी उन सबको जमीन दी। जिस समय मैं राजस्व मंत्री था, एक को भी मना नहीं किया। एक भी समाज कह सकता है कि हम आपके पास जमीन के लिए आए, आपने हमारे को नहीं दी, कोई नहीं कह सकता। हम कौन सी देने वाले थे? जमीन तो आपकी थी, सरकार आपकी। हमें तो केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, उसको निभाने का काम किया। तो इसलिए हमने कोई एहसान नहीं किया, कोई परोपकार नहीं किया, अपना फर्ज निभाया। ऐसा समर सिंह जी ने ठीक कहा, फर्ज निभाने वाले, पर फर्ज निभाना भी तो हर कोई नहीं निभाता, निभाने वाले ही निभाते हैं उनको, फिर जनता याद भी करती है, मौका करती है। और जमीन भी ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये छात्रावास आपने इतना शानदार बनाया है, भव्य इमारत, जिसका उद्घाटन आज अभी संतों के सानिध्य में गोविंद राम जी, हम भी साथ में ये किया। अगर ये आप छात्रावास बनाते ही नहीं तो हम उद्घाटन किसका करते? करने का काम नहीं पड़ता, और हमारे यहाँ आने का काम नहीं पड़ता। मुझे बहुत खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई कि 2010 में जमीन अलॉट की और 13 साल बाद में वो जमीन अलॉट की, उसका परिणाम आज मैं देख रहा हूँ, और उस परिणाम को देख करके मैं बहुत ही गदगद हूँ। और आपने मेरे को बुला भी लिया, याद किया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उससे भी सबसे ज़्यादा, कि हमें लोग याद तो करते हैं। इतना तो हम भी अपेक्षा रखते हैं कि भाई काम किया तो कभी कभार हमारे को याद कर ले, कोई बाकी पैसा टका तो मांगते नहीं है। आपने बुला लिया, याद कर लिया, इतना मान सम्मान दे दिया, इससे ज़्यादा और हमारे लिए क्या चाहिए? यही तो चाहिए। इसी की खातिर तो इस राजनीति में सुबह शाम रात दिन ढूंढते रहते हैं कि हमें मान सम्मान मिलेगा, काम करेंगे तो, और इसमें कुछ नहीं। पर इस चक्कर में हम भी है, आज भी कोई काम काज होता है ना, घर में भी समारोह भी अच्छे से अच्छा करना चाहते हो। क्यों चाहते हो? इसलिए अच्छे से अच्छा समारोह करेंगे तो हमारा मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, सम्मान होगा, यही हम चाहते हैं। इसीलिए देश में है राजनीति। और अब राजनीति का स्वरूप भी वो नहीं रहा है, बदल गया है। इसकी बातें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब नया तरीका आ गया है, राजनीति का भी नया हिसाब है। आप लोग सावचेत रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे, सीखें औरों से। आपका समाज, जो कोई दूसरे समाज है जो आपके समाज से ज़्यादा आगे संपन्न है,